नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी भी मोबाइल में फोल्डर लगाने का सही तरीका आपको बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार दिक्कत ये होता है कि फोल्डर लगाए और 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आज का मैंने जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके को अगर आप फॉलो करके अपने फोल्डर किसी मोबाइल में फोल्डर को डालते हैं तो मान के चलिए आपको शिकायत नहीं मिलेगा। वो कस्टमर फोड़ दे वो अलग बात है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला काम होता है कि आप जब भी इस पर फोल्डर लगाना हो तो सबसे पहले जो यहाँ देखिए साइड में जो भी धारी होती है इसको अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है, ठीक है। क्लीन करने के लिए अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक सुई ले लेना है। देखिए इस तरह से, ठीक, एक सुई ले लेना है और सुई लेके इसको आराम से इसको अच्छी तरीके से इस तरह से रगड़ के और साफ, इतना मत रगड़िए कि आपका ये हड्डी ही टूट जाए, ठीक है। साफ करने के बाद किसी कपड़े से आप इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ कर लेने के बाद देखिए, साफ करते वक्त कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ देखिए ये पेपर लगा हुआ है, ठीक है, ये पेपर निकाल देते हैं। पेपर निकाल देने से भी आपके मोबाइल में टच में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आपको ऐसा साफ करना कि इसे मत साफ कर दीजिएगा, ठीक। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब जो आप कम्बो लाए हैं, सबसे पहले बिना इस पर गम वम लगाए आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक कर लिया है, चेक फिर से करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इतना करने के बाद सब कुछ कर दीजिए साइड, ठीक। सब कुछ साइड कर देने के बाद अब यहाँ पे आपको फोल्डर के साथ कुछ काम करना है। क्या काम करना है वही आपको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि इसमें आप देखेंगे कि सेंसर यहाँ होता है। आपके अलग अलग मोबाइल में अलग अलग जगह पे सेंसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सेंसर होता है। काफ़ी बार आपको शिकायत ये मिलता है कि आपने फोल्डर लगाया उसके बाद कॉल करते हुए लाइट जल बुझ नहीं रही है, ठीक। ये प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देखिए फोल्डर में यहाँ पे आपको ये सेंसर का जगह मिल जाएगा, ठीक। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक टेप ले लेना है। इस तरह से कोई भी आप बिजली का जो भी टेप होता है उस टेप को ले लेना है और आपको थोड़ा सा कट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट कर रहा हूँ और यहाँ लगा के, क्योंकि हाथ में लेके इस कट होगा नहीं, यहाँ इस तरह से उतना हमने कट कर लिया, ठीक। अब इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये उठा लेने के बाद आपको करना है, जहाँ सेंसर का आपका जगह है इसको पूरे वहाँ तक चिपका के, देखिए ऐसे लगा के, और उसको फिर अच्छी तरीके से चिपका देना है। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ लगा हुआ है ना, इसको आप यहाँ ऐसे रगड़ दीजिए, ठीक है। ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अच्छी तरह से चिपका देने के बाद ये आपका होता ये है कि जब आपका डिस्प्ले जलता है तो लाइट यहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आ जाने के बाद सेंसर समझ जाता है कि उजाला है, इसलिए वहाँ लाइट बुझता जलता नहीं। अगर आप टेप लगा देते हैं तो ये लाइट आपका बाहर नहीं आएगा। अब ये टेप लगाने के बाद अब आपको काम क्या करना है, यहाँ देखिए जो आपका ये पन्नी लगा हुआ है, इस पन्नी को आपको निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से पन्नी को आपको बड़े आराम से यहाँ से, यहाँ देखिए पूरा पेपर ही निकल रहा है, जबकि एक ब्लैक पेपर है उसको यहाँ पे रहना चाहिए। इसको आपको ध्यान से निकालना है। देखिए यहाँ पे अब आधा निकल रहा है, ठीक। ये आपको इस तरह से निकाल के इसको फेंक देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक टेप लगा हुआ है, इस टेप को भी यहाँ से हटा देना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा तजुर्बा है तभी इस टेप को हटाइएगा, नहीं तो आपका क्या है, पत्ता उत्ता कट सकता है, इसलिए आपका जो फोल्डर है वो ख़राब हो जाएगा। इसको बड़े इत्मीनान से, आपको कोई हड़बड़ी नहीं करना है, इसमें बड़े आराम से आपको इसे हटाना है। इस तरह से हटा देना, ठीक। हटा देने के बाद अब आप अपने फोल्डर को यहाँ रख लीजिए और पत्ते को थोड़ा सा खींच के और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे चिपका दीजिए। ये इतना काम हो गया। अब कुछ फोल्डरों में देखेंगे यहाँ पत्ता आपका दिखाई देता है पीला पीला, इसमें तो कंपनी ने टेप लगा के दिया है, लेकिन जिसमें नहीं लगा के दिया आपको उस पर टेप लगाना है। टेप कैसे लगाना है वो हम बताते हैं। नहीं कुछ ज़्यादा बढ़िया टेप है, आप इस तरह से सेलो टेप ले लीजिए। ये सेलो टेप लेके और यहाँ से थोड़ा सा काटिए, मतलब जितना आपका यहाँ पत्ता है। देखिए यहाँ हम इसको निकाल लेते हैं।
जितना बड़ा आपका उस पर पत्ता दिख रहा है उतना बड़ा आपको यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। ठीक, कट करने के बाद अब इसको आप इसके अंदर थोड़ा सा अंदर इसके डालना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंदर डाल के और यहाँ पे टेप को आपको इस तरह से चिपका देना है। इससे होता ये, हमें ये भी बताते चलता हूँ, ये लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप गम लगाते हैं और गम गलती से हमारे पत्ते पे चला आता है तो पत्ते को सिकोड़ लेता है, और सिकोड़ लेने के बाद यहाँ कोई न कोई प्रॉब्लम हमारे डिस्प्ले के साथ हो जाता है। तो जब आपका टेप लगा रहेगा तो टेप के कारण हमारा जो गम है हमारे पत्ते पे नहीं आएगा। ठीक, इतना सब कर लेने के बाद अब इसको कर दीजिए साइड। और एक चीज़ यहाँ देखिए, इसमें हमारा ये पत्ता यहाँ पीछे साइड चार्जिंग वाले में लगेगा, तो इसको हमें यहाँ से सबसे पहले इस तरह से उठा लेना होगा, नहीं बाद में अंदर चिपक जाएगा, फिर हमारा ये बाहर नहीं लग पाएगा। ठीक, इस तरह से उठा लेना है। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा साइड। अब इसमें गम लगाने का बारी है। तो जब आप गम लगाएंगे तो बहुत ध्यान से लगाना है, इतना नहीं गम लगा देना है कि पूरा इस पर हड्डी वगैरह पूरा अंदर चला जाए। ठीक, आपको लगाना है बड़े ध्यान से। देखिए इस तरह से आपको इसको पहले साफ़ कर लेना है, और साफ़ कर लेने के बाद अब इस पर आप धीरे धीरे गम लगाइए। ये इतना नहीं तेज़ है कि आपका बहुत जल्दी सूख जाएगा, बहुत आराम से इस पर आपको लगाना है। तो फटाफट मैं इस पर गम लगा लेता हूँ। तो देखिए हमने इस पर गम लगा दिया। ठीक, बहुत सावधानी से गम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि इस पर पीछा पाची हो जाए। मतलब देखिए कहाँ कहाँ आपको कम गम लगाने ये हम बता देते हैं। जहाँ आपका सेंसर है, ठीक है, सेंसर पे आपको बहुत नाम मात्र के गम लगाना है, मतलब ना ही के बराबर यहाँ पे गम लगाना है। ठीक, यानी आपका सेंसर खुला रहे। दूसरा चीज़, नीचे की साइड में आपको बहुत थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिपना है। इधर आप थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे तो आपका चलेगा, लेकिन यहाँ पे और सेंसर पे आपको नहीं लगाना है। दूसरा चीज़, जाली वगैरह आपका टूटा फूटा है, जाली ज़रूर बदल दीजिए, क्योंकि जाली के कारण यहाँ पे आपके कैमरे में जो है कि आपका गर्द आ जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए कैमरे के बगल से यहाँ से जो पत्ता यहाँ जगह है इस पर आपको पतला सा लगाना है। ठीक, इससे आपको गर्दा अंदर नहीं आएगा तो कैमरा नहीं भटेगा। अब ये गम लगाने के बाद थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा टाइट हो रहा है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा जब टाइट होने लगे, यानी मान के चले गम लगाने के 1 मिनट के बाद आपका फोल्डर लगाने लायक ये हो जाता है। अब फोल्डर कैसे लगाना ये देखिए, आपको ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे डालना है। ठीक, डाल के और आपका पत्ता पूरा इसमें फिट हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए दोनों पत्तों को ध्यान देना है। फिर यहाँ नीचे खींच के और आपको यहाँ पीछे की साइड में यहाँ पे देखिए इस तरह से बस ऐसे आपको बैठा देना है। देखिए यहाँ पे ऐसे बैठाने के बाद पत्ता देख लीजिए पीछे आ गया दोनों, और इसको आप थोड़ा सा बाबरी देख लीजिए कि हर साइड की जो कोरी है वो उस पर हमारा फोल्डर सही से बैठा है या नहीं बैठा है। तो यहाँ पे प्रॉपरली एकदम बैठ गया, देखिए चारों ओर से। ठीक है, यहाँ प्रॉपरली एकदम बैठ गया है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक, इतना कर लेने के बाद अब अपना जो पत्ता है इसको यहाँ पे लगा दीजिए। इसे यहाँ हमारा लग गया, इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे लगा दिया और बैटरी को भी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इतना सब कर लेने के बाद अब हम सेट को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सेट ऑन हो रहा है। ठीक, जब तक ऑन हो रहा है तब तक अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उल्टा पुल्टा रख लेंगे सही तरीके से, और इसका जो भी हमारा फिटिंग है, जैसे कि ये इसका जो ऊपर का फिटिंग है इसको हम यहाँ पे लगा के और स्क्रू लगा देंगे। लेकिन इसके पहले देखिए हमने एक काम किया था कि हमारा ये प्लेट बाहर न निकले, इसके लिए यहाँ पे एक स्क्रू थोड़ा सा मैंने लगा दिया था कि यहाँ प्लेट हमारा बार बार निकलेगा तो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको लगा लेना है, और पीछे का जो आपका स्पीकर वाला हड्डी है इसको भी आपको यहाँ पे लगा लेना है। इस सभी को लगा लेने के बाद फटाफट स्क्रू सभी को टाइट कर देना है। तो सभी स्क्रू को मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सभी स्क्रू हमने लगा दिए, आपको भी सभी स्क्रू लगा देना है। कस्टमर का एक भी स्क्रू इधर उधर मत करिए, क्योंकि स्क्रू की बदौलत ये पूरा टाइट बैठा रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ढक्कन को भी हम आराम से लगा लेते हैं। इस तरह से ढक्कन को लगा लिया। इसके बाद सिम ट्रे को भी हमें इसमें इसी
दम पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चल रहा है अच्छी तरीके से, देखिए यहाँ पे ठीक सभी चल रहा है। और इसका लॉक भी हमको पता है, तो यहाँ देखिए लॉक को भी हमने खोल दिया, बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी कुछ हमारा इसमें होगा। अब आता है इस पर रबड़ लगाने की बारी। तो यहाँ पे रबड़ देखिए सबसे पहला आपको कैसे लगाना है, आप अपने हिसाब से लगाइए भाई, आपका कुछ और तरीका अगर अच्छा हो तो अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला यहाँ रबड़ आपको ऊपर से इस तरह से लगा देना है। इससे ये होगा कि आपका फोल्डर दम बीचों बीच इसके सेंटर पे ही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। ठीक, 3 रबड़ कम से कम आप लगा दीजिए यहाँ बीच में, ये खड़ा मतलब पूरे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लगा दीजिए। इसके बाद जो रबड़ है आपके, अब इस तरह से लगाइए आप। अब ये आपका फोल्डर बहुत अच्छी तरीके से सेट होगा, कोई भी इधर उधर आपका खुला भुला नहीं रहेगा। और कस्टमर को जब आप अच्छी तरीके से मतलब बिना कहीं कुछ दाग फक के आप उसको देंगे तो कस्टमर खुश होगा। ठीक है, कस्टमर खुश होगा तो आपको फिर से दोबारा जो काम करने का वो होगा मौका आपको देगा। लेकिन अगर उसका हम ख़राब कर देते हैं तो फिर दोबारा मौका हमको वो नहीं देगा। ठीक, इस तरह से हमको सभी को अच्छी तरीके से देखिए। आप चूँकि रात भर रख देंगे उसके बाद फिर रबड़ निकाल ही लेना है, तो आप जितना चाहे 5-7 रबड़ आप जो आपको अच्छा लगे उतना रबड़ आपको इस तरह से लगा लेना है। तो हमने सभी रबड़ लगा दिया है। अब हमारा सेट हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास ऑन भी है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये सेट हमारा खुल गया, हमारा सब कुछ काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।